गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। अपने सेक्शन में हम आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को आज देखने जा रहे हैं। मानवीय व्यवसाय के वर्गीकरण और प्राथमिक व्यवसाय के बाद आज हम बात करेंगे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम गतिविधियों की। जैसा कि हम इसके तात्पर्य में सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीयक व्यवसाय की। हम इसके तात्पर्य में जान चुके हैं कि वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को रिफॉर्म करके, उसमें परिशोधन करके, उसमें परिवर्तन करके, रूपांतरण करके उन्हें अंतिम उत्पाद के रूप में काम लिया जाता है, उन गतिविधियों को द्वितीयक गतिविधियां, द्वितीयक मानवीय व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें कृषि के दो अन्य पक्ष, कृषि के दो अन्य प्रकार, जिनमें सेमी कमर्शियल यानी अर्ध व्यापारिक और व्यापारिक कृषियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जो ट्रेडिशनल कृषि का रूप था, जो जीवन निर्वाह कृषि थी, वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है, जबकि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि के वो रूप सम्मिलित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य व्यापारिक होता है, जिनके परिवर्धित करने हेतु तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इन कृषि के रूपों में हम रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सभी सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि। इसमें मुख्य रूप से जो फसलें उत्पन्न की जाती हैं वो व्यापारिक उद्देश्य की होती हैं, अर्थात उन अनाज का उत्पादन जीवन निर्वाह हेतु न करके व्यवसाय के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, बेचने के लिए किया जाता है। ये इनमें मुख्य रूप से गेहूं और मक्का प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, और ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास भूमि अर्थात प्रेरीज, यूरोप में स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और कैंटरबरी क्षेत्र में, जिन्हें ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहा जाता है, वहां पर इसे विस्तृत रूप से किया जाता है। इनके लिए मुख्य रूप से वृहद फार्म्स की जरूरत होती है। तीव्र पड़ने वाली तीक्ष्ण सर्दियां इसकी ग्रोइंग सीजन को कम करती हैं, और एक ही क्रॉप जनरली यहाँ पर कोई कमर्शियल ग्रेन क्रॉप जो डेवलप की जाती है, ये मैकेनाइजेशन पर यानी मशीनीकरण पर मुख्य रूप से आधारित है, और 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक फार्म मशीनरी के खोज का मुख्य रूप से परिणाम है। इसमें जो खाद्यान्न है उनको वृहद स्तर पर उत्पादित किया जाता है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस इसकी विशेषता होती है। दूसरा आता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, यानी भूमध्य सागरीय, नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है, और इनमें समर ड्राई होते हैं। क्लाइमेट आपको ध्यान हो, मेडिटेरेनियन टाइप की क्लाइमेट, जहां पर जो वर्षा है वो मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है। यहाँ पर ऑलिव, अंगूर, ग्रेप्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सारे उत्पादित होते हैं। ये क्रॉप्स मुख्य रूप से होती हैं, और इनका क्षेत्र भूमध्य सागर, कैलिफोर्निया
ऑरेगन, चिली, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग मुख्य रूप से हैं। उल्लेखनीय है कि बृहद जो भूमि है वो सबर्ब एरिया के अंदर आने के कारण इसका काफी लैंड का नुकसान भी देखा गया है। नेक्स्ट आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि में एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उत्पादित की जाती है और इनकी विशेषता ये एक नीट रोज में, बिल्कुल साफ सुथरी रोज में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में इनको प्लांट किया जाता है, रोपित किया जाता है। इनमें इंडस्ट्रीज और मार्केट साथ साथ प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। मार्केट के लिए मुख्य रूप से प्रोडक्शन यहाँ किया जाता है, यानी व्यापार के लिए किया जाता है, फार्मर कंजम्पशन के लिए नहीं होता। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यानी रसायनों का इस्तेमाल इसमें मुख्य रूप से होता है और मॉडर्न मशीनरी, नवीन मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें श्रमिकों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है, उनकी ज़रूरत इसमें पड़ती है। खासतौर से जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो इसके अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं, जिनमें केला, चीनी, कोको, कॉफ़ी और कोकोनट, रबड़ आदि मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। इनके क्षेत्र मध्य अफ्रीका, भारत के क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया और कैरेबियन सागर के क्षेत्र मुख्य रूप से विद्यमान है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, जहाँ पर पशुओं से प्राप्त उत्पादों को, पशुओं को उच्च किस्म का चारा दिया जाता है और उनके प्राप्त उत्पादों को मुख्य रूप से विकसित किया जाता है। डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री जो कि यूरोप में उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है वहाँ पर ये मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री डेवलप की गई है। इसके अलावा मत्स्य उद्योग भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मत्स्य उद्योग जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये दक्षिण पूर्वी अटलांटिक भाग, उत्तर पूर्वी जो यूएसए का भाग है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इंग्लिश चैनल के आसपास का, जो इंग्लैंड के आसपास का भाग है वो। इसके अलावा ये मध्यस्थ भाग जो कि अटलांटिक ओशन में है, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जहाँ पर मत्स्य उद्योग, मत्स्य व्यापार की दृष्टि से मुख्य रूप से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंडस्ट्रीज, जिनमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन सबका उद्देश्य मशीनीकरण से प्राकृतिक संसाधनों को रूपांतरित करके व्यापार करना इनका उद्देश्य है। ये द्वितीयक है। और इसके अलावा तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, जिनमें ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, व्यापार, संचार के माध्यम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्वाटरनरी, चतुर्थक, जो कि समाज को सर्विसेज देता है, समाज में शिक्षा का, बैंकिंग की सुविधा, रिसर्च की सुविधा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और पंचम व्यवसाय के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिसीजन मेकिंग, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि समाज का उत्थान हो सके, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप इसका प्रश्न बना लीजिएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इनका सविस्तार वर्णन कीजिए। अब आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनके नोट्स बना लीजिए मानचित्र सहित। थैंक यू एंड टेक केयर।